नवीन कुमार एंड वेलकम टू द रेवांस कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में हम पढ़ रहे हैं साउंड चैप्टर 13। साउंड में हमने देखा कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, कुछ बेसिक एक्टिविटी भी हमने देखी, कैसे साउंड बदलता है, हमारे ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। मतलब ये कि साउंड को थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। When you call up your friend who is standing at distance, मतलब आप एक फ्रेंड को बुला रहे हैं, थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ है। Your friend is able to hear your voice, वो आपकी आवाज को नहीं सुन रहा है, ठीक है। How does the sound propagate or travel to her? हम उसको कैसे ये सब सुना सकते हैं। Can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air is the tumbler had something to do with decreasing loudness? मतलब ये कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे लाउडनेस कम होती जाती है ऑफ द रिंग्स। Indeed, if you had been able to suck at the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. Sound को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अगर हम बात करें, अभी आप अपने फोन से आप अपने कानों तक ये मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं। इट मीन्स ये जो एयर है ना, उसमें ये जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. वेसल की हम बात करें तो वहां पे वैक्यूम होता है, मतलब खाली जगह होती है। The sound cannot travel through a vacuum. और जो वैक्यूम मतलब जो खाली जगह होती है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। Does not travel in liquid, let us sound find. और जो साउंड है वो लिक्विड मतलब किसी तरह का द्रव जो होता है ना, पानी है, ऑयल है, इस तरह के मीडियम में भी वो ट्रेवल नहीं कर पाता है। लेट अस फाइंड, यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिविटी दी है 30.8। इसमें आपको जो बात की है साउंड ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, उसके बारे में, मतलब पानी में जाके घंटी बजाया है, ठीक है, और वो वहां पे सुन रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है, रीड करनी है, और आप इसको अपने से भी करके देख सकते हैं। इसमें क्या लगेगा, एक बकेट लगेगी, ये घंटी तो आपके घर में होगी, घंटी नहीं होगा तो कुछ और भी हो सकता है घंटी की जगह पे। तो आप इसको अपने यहाँ पे करके देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट साउंड दैट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड आल्सो। एक्टिविटी 13.9। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग metal rod and hold it's on end of your ear. Ask your friend to gently stretch a lap of the either end of the scale. मतलब एक लॉन्ग स्केल है और उसमें क्या किया है, मेटल रोड और हेल्ड ऑन द एंड ऑफ योर ईयर, मतलब आपके कान से लगी है और वो उसके दूसरी तरफ उसके फ्रेंड उसको अपने उससे जेंटली स्केच कर रहा है, ठीक है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्केचिंग? आप उसके जो स्केचिंग है उसका साउंड सुन पाएंगे। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। आप अपने से एक्टिविटी करके देखें और देखें कि आप उसके साउंड को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। कैन यू ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग your ear and one each of the long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. सेम एक्टिविटी हमको टेबल पे भी करना है। हमको क्या काम करना है, एक साइड हमको ईयर लगा लेना है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, दूसरा उसको स्केच करना है, उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करना है, मतलब मारना है, नोटिंग करनी है। और हम बात करने वाले हैं एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट की जो आपने बिल्कुल किया होगा।
क्योंकि मैंने तो बहुत किया था ये जब मैं छोटा था तब इस तरह से। लेकिन हम लोग ये इन्होंने शायद कुछ ग्लॉस व्लॉस यूज किया है, हम लोग माचिस की जो खाली बॉक्स होता है, मैच बॉक्स खाली वाला, वो यूज करते थे। उसका उसमें से हम एक वायर बांधते थे और दूसरे में उसको दूसरी तरफ भी ऐसा ही करते थे, खाली मैच बॉक्स बांधते थे और वो धागा था उसको दूर तक ले जाते हम। उसको टेलीफोन बोलते थे उस टाइम पे भी, यहाँ पे भी टेलीफोन ही है वो, ये आपने जरूर किया होगा बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 13.4 बी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कानों के थ्रू साउंड को सुनते हैं। The shape of outer part of the ear is like a funnel that sound enters it। मतलब जो हमारा कान है वो एक फनल की तरह शेप है उसका, उसमें साउंड एंटर करता है। It travels down a canal at the end of which there is a thin stretch travels down a canal at the end of which there is thin stretched मेम्ब्रेन। मतलब हमारे कान के अंदर जब आवाज जाती है उस हॉल से, जो पतला सा हॉल आप देखते हैं, ठीक है, तो उसमें से जब जाती है तो लास्ट में एक पतला सा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, इसको हम पर्दा बोलते हैं। हिंदी में पर्दा ही समझिए आप इसको इस तरह से। कान का पर्दा आपने कभी सुना हो तो। इट इज कॉल्ड अ अर्नन। अर्ड्रम होता है ये, ठीक है। तो ये ईयरड्रम क्या करता है, वहां से हम आवाज को सुनते हैं। ये इंपोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। अंडरस्टैंड व्हाट अर्डम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द अर्डम। इस तरह हम एक टिन कैन मॉडल बनाते हैं अर्डम का। तो द ईयरड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। एक स्ट्रेच्ड रबर सीट होती है, इसको ऐसे समझिए आप। साउंड्स वाइब्रेशन मेक द ईयरड्रम वाइब्रेट। उससे क्या होता है कि जो आपने बोला या किसी ने जो बोला वो कान मेरे आवाज में गई और वो उससे उसके अकॉर्डिंग वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। द ईयरड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और वो वाइब्रेशन वो जो इनर ईयर है उसको भेजता है। फ्रॉम हियर द सिग्नल डज द गोज टू द ब्रेन। दैट इज हाउ वी हियर। फिर उसको हम सुनते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अब हम टोटल थोड़ा कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। एम्पलीट्यूड आपने शायद कभी नहीं सुना हो। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपके लिए कुछ नया हो, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या वी हैव लर्न that the to and from motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. क्या, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। We have learned, हमने सीखा that the to and fro motion of an object, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। दैट मोशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन ही बोलते हैं। कैन यू ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द एक्सिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। क्या आपने इससे पहले एक्सिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा है? द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑक्सिलेशन, जो मूवमेंट, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन होते हैं एक सेकंड में, उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इसको हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच, कैपिटल एच, सूख गया, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। इट्स यहाँ पे लिखा भी है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज ऑक्सिलेशन पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड
व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में वो 20 टाइम्स ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जाहिर सी बात है 20 होगी। कैन यू रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स preceding them? How it is possible? These sounds must be different to enable you. Can you recognize them? Have you ever thought what factors make the difference? Amplitude and frequency are two important properties of these sounds. Can be differentiate sound on the basis of their amplitude and frequency. तो साउंड जो है वो मतलब डिफरेंशिएट करता है साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, साउंडनेस एंड पिचेस। साउंडनेस और पिचेस क्या होती है इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से ओके। और हम पढ़ेंगे साथ में फ्रीक्वेंसी और उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो उनका हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम है चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार और रीड करिए। थैंक यू सो मच।